अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी वर्गो वीवर्स हैं, मेरी प्यारी प्यारी सी वर्गो सोल्स जो हैं, उन सबको बहुत सारा सलाम मेरी तरफ़ से। और मैं आपकी सितंबर की प्रेडिक्शंस जो है वो लेकर आ गई हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं अपने सितंबर के मंथ में जो है वो क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो आपने एंड तक जो है वो उस रीडिंग पे मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। शफलिंग जो है वो स्टार्ट मैंने कर दी है। सबसे पहले जो है वो हम ये जानेंगे कि सितंबर के मंथ में आप लोगों के लिए जो है वो कौन सी थीम आ रही है, मतलब पूरी सितंबर की क्या थीम है या कौन सी एनर्जी जो है वो डोमिनेट करने वाली है आपको। तो हम देख लेते हैं, अल्लाह पाक मुझे गाइड करे कि मेरे वर्गो वीवर्स की सितंबर के लिए क्या थीम रहने वाली है, कौन सी एनर्जी जो है वो उन्हें डोमिनेट करने वाली है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएंगे सितंबर के मंथ के लिए कौन सी एनर्जी मेरे व्यूवर्स को डोमिनेट करने वाली है, क्या थीम जो है वो रहने वाला है सितंबर का मेरे वर्गो व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करें मेरे वर्गो व्यूवर्स के लिए सितंबर की मंथ की थीम जो है वो क्या रहने वाली है, कौन सी एनर्जी जो है वो वर्गो व्यूवर्स पर डोमिनेट करने वाली है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करें कि मेरे वर्गो व्यूवर्स के लिए कौन सी एनर्जी आने वाली है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं तो हम नहीं लेंगे। मेरे वर्गो व्यूवर्स के लिए सितंबर के मंथ की एनर्जी थीम कैसी रहने वाली है, कौन सी एनर्जी। ओके, ये जो है वो आपका थीम आ गया है द स्टार, ठीक है। सितंबर के मंथ की थीम आ गई आपकी। अब हम देख लेते हैं कि सितंबर के मंथ में जो है वो क्या चैलेंजेस का जो है वो आपको या ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ सकता है। अल्लाह पाक मुझे गाइड करे कि सितंबर के मंथ के लिए मेरे वर्गो वीवर्स को कौन से चैलेंजेस और ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए आए हैं 2 कार्ड जो कि है 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए जो है वो गाइडेंस क्या आ रही है। अल्लाह पाक मुझे बताएं कि आप मेरे व्यूवर्स वर्गो व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस जो है वो देना चाहते हैं। इनका सितंबर का मंथ जो है उसका आउटकम क्या रहने वाला है, क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से मेरे वर्गो व्यूवर्स के लिए, क्या आउटकम जो है वो सितंबर का आने वाला है। ओ ज़बरदस्त, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आप लोग के। मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये मंथ जो है सितंबर का वो आपके लिए होप लेकर आ रहा है, उम्मीद लेकर आ रहा है, ठीक है। सेल्फ वर्थ की मुझे जंग भी नज़र आ रही है। अपने असली रूप को पाने का ये टाइम मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि वर्गो सोल्स जो होती है ना, जो वर्गो वीवर्स हैं, जो वर्गो से रिलेटेड जो है वो लोग हैं जिनके ज़ोडिएक जो है वो वर्गो होता है, वो जो है ना परफेक्शन के पीछे भागते हैं। ये सबसे बड़े जो है परफेक्शनिस्ट जो हैं वो वर्गो होते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी जो है वो अपने दिल की आवाज़ को भी इग्नोर कर देते हैं। तो सितंबर का मंथ जो है ना वो हीलिंग और स्पिरिचुअल रीन्यूअल का मंथ जो है वो मुझे लग रहा है। ये स्टार जो है ये बताता है कि आपके अंदर एक नई रोशनी जो है वो जाग रही है। आपके ड्रीम्स, आपकी जो जितनी होप्स थी, जितनी उम्मीदें थी, आपका जो फेथ है, ईमान जिसे कहते हैं, वो दोबारा ज़िंदा होता हुआ मुझे सितंबर में दिखाई दे रहा है। तो पास्ट का अगर मैं आपको थोड़ा सा टच दूं, पिछले कुछ मंथ से मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है, ठीक है। शायद किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, या आपने अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में ख़ुद को थका दिया है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि वर्गो जो है वो जो है परफेक्शनिस्ट होते हैं। तो कभी कभी जब उन्हें ये लगता है कि चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही तो वो उसे मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि हर चीज़ उनके अकॉर्डिंग हो, उसके लिए उन्हें अच्छा करना पड़े, बुरा करना पड़े, लेकिन वो अपनी इमेज बरकरार रखने के लिए या
अपने आप को परफेक्ट दिखाने के लिए या अपनी चीज़ें हमारी परफेक्ट चलें उसके चक्कर में जो है वो बहुत कुछ कर जाते हैं जो उन्हें समझ में नहीं आता। ठीक है, तो शायद आपने अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं इन पास्ट जिन चीज़ों ने आपको थका दिया। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे हिला हुआ दिखाई दे रहा है और आपको लगा था कि आपका हार्डवर्क जो है वो बेकार जा रहा है। स्टार कार्ड कह रहा है कि अब वक्त है अपने आप पर दोबारा भरोसा करने का। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इन पास्ट कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ों में जो है वो आप इन्वॉल्व हो गए थे या इन्वॉल्व रहे हैं। शायद आपको वो लग रहा था कि वो चीज़ें पॉजिटिव हैं। शायद आपने कोई ऐसा क्या कहते हैं, कोई ऐसा पाथ ले लिया था। ठीक है, जो पाथ जो है वो था तो किसी मंजिल पे जल्दी पहुंचने का, लेकिन वो सही रास्ता नहीं था। शायद आप किसी नेगेटिव चीज़ में पड़ गए सिर्फ अपने आप को या अपनी चीज़ों को परफेक्ट करने के लिए। तो उस फैसले की वजह से, किसी नेगेटिव चीज़ की वजह से, किसी गलत रास्ते पे चलने की वजह से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत कुछ झेला है। ठीक है, तो सितंबर में क्या हो सकता है आपके लिए, आपके गोल्स जो हैं वो क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपके गोल्स जो है मुझे क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं सितंबर के मंथ में। आपकी इमोशनल हीलिंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है सितंबर के मंथ में। ठीक है, या आप किसी स्पिरिचुअल या क्रिएटिव पाथ पर अट्रैक्ट हो सकते हो सकता है कि कोई ऐसा रास्ता जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो, क्रिएटिविटी की तरफ हो, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। हो सकता है कि कोई इंसान ऐसा हो, कोई डील ऐसी हो, कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसकी तरफ जो है वो आप अट्रैक्ट हो जाएं इन सितंबर। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए सितंबर में, आपने अपने सपनों को दोबारा से लिखना है, अपने ड्रीम्स को दोबारा से लिखना है। ठीक है, अपने विजन को ब्रॉड करें, अपने दिल की आपने सुननी है, लॉजिक से ज़्यादा आप इंट्यूशन पे भरोसा करें। ठीक है, जो मैंने बताया कि आपने इन पास्ट भी शायद ये ही मिस्टेक्स की हैं। ठीक है, आपने क्या मिस्टेक्स की हैं पास्ट में कि आप जो है वो लॉजिक के पीछे शायद, या ख़ुद को डिफ़ाइन करने के पीछे, या आपको ये लग रहा था कि मैं ऐसा करूँगा तो मैं परफेक्ट दिखाई दूँगा या परफेक्ट दिखाई दूँगी, या मेरा प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अच्छा चलेगा अगर मैं कुछ नेगेटिविटी में पड़ जाता हूँ। किसी नेगेटिव तरीके से भी मैं लेके चीज़ों को चलूँगा तो एट द एंड मुझे जो है वो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन मतलब मैं अगर आपको समझाऊँ तो नेगेटिव चीज़ जितना भी आपको अच्छा रिज़ल्ट दे दे, लेकिन एट द एंड वो चीज़ें जो है वो पलटती हैं। नेगेटिव चीज़ों में हो सकता है बहुत जगह पे आपने कुछ ऐसे गलत चीज़ें कर दी हों अपने साथ या लोगों के साथ। नेगेटिव तो नेगेटिव ही होता है ना, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अगर नेगेटिव चीज़ जो है वो आपको जल्दी से रिज़ल्ट दे रही है या जल्दी से आपको ऊपर लेकर आ रही है, तो इट डज़ंट मीन कि वो नेगेटिव चीज़ सही है। ठीक है, तो आपने लॉजिक से ज़्यादा कि आपको लॉजिक के पीछे जाएं कि नहीं मैंने परफेक्ट दिखना है, और इस लॉजिक को करने के पीछे, परफेक्ट दिखने के पीछे मुझे क्या करना है, मुझे किसी को मैनिपुलेट करना है, मुझे किसी नेगेटिव चीज़ की तरफ जाना है, या कोई नेगेटिव रास्ता अपना के, कोई गलत काम करके जो मैं अच्छी तरफ जो है वो निकल सकता हूँ, तो हो सकता है कि आपको इन टाइम उसका कोई रिज़ल्ट दिखाई दे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं आकर आप फंस जाएंगे। तो आपने वो नहीं करना, आप अपनी इंट्यूशन की सुने। इंट्यूशन जो है ना वो कभी आपको नेगेटिव या गलत गाइड नहीं करती है। तो आपने क्या करना है, दिल की सुननी है, इंट्यूशन की सुननी है। ठीक है, नेचर से ख़ुद को कनेक्ट करें, मेडिटेशन करें, या आर्ट के ज़रिए, आर्ट अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है, आर्ट के ज़रिए जो है वो आप अपने आप को ख़ुद से कनेक्ट करें। ठीक है, फिर जो आपके चैलेंजेस और ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, जिसमें आपके जो है वो आए थे 7 ऑफ वैंड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए थे। तो ये दोनों कार्ड बताते हैं कि आप अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप इनसिक्योर भी महसूस कर रहे हैं, और ये इनसिक्योरिटी वही है जो शायद पास में आप नेगेटिव पैटर्न्स को बार बार रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, तो वो नेगेटिव पैटर्न्स को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि नेगेटिविटी पर चलकर, किसी नेगेटिव रास्ते पे चल के, किसी गलत रास्ते पे चल के आप अपने रिज़ल्ट्स को 2 दिन के लिए पॉजिटिव करेंगे, 6 महीने के लिए करेंगे, 2 महीने के लिए करेंगे, लेकिन लाइफ टाइम पॉजिटिविटी नहीं होती। एट द एंड आपको उसकी कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं, क्योंकि हम अच्छा करेंगे, हम बुरा करेंगे, उसका रिज़ल्ट वैसा ही हमारे सामने आता है। तो कोई भी चीज़ अल्लाह पाक से छुपी हुई नहीं होती। आपने बहुत ख्याल रखना है
अगर आप अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव होकर चलें, ठीक है, चीज़ों को पॉजिटिव लेके चलें। आप अकेले भी बैठे हुए हैं तो आपने पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव करना है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, ठीक है। 7 ऑफ वैंड्स का जो आपका कार्ड है ये बता रहा है कि आपको लगता है कि आपको अपने जो है डिसीजंस हर टाइम, मतलब आपको इस तरह से फील होता है कि अपने डिसीजंस, अपने काम, अपने इमोशंस को आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, ठीक है। शायद लोग आपको चैलेंज कर रहे हैं या आप खुद अपने स्टैंडर्ड से लड़ रहे हैं। वही बात जो है बार बार रिपीट हो रही है कि आप अपनी परफेक्शनिस्ट जो नेचर है उसके पीछे आप उन चीज़ों को गो विद द फ्लो की एनर्जी में नहीं लेके जा रहे। आप ख़ुद को कंटिन्यूस प्रूफ करने में लगे हुए हैं। चाहे आप ख़ुद को नेगेटिव तरीके से प्रूफ कर सकें, चाहे आप ख़ुद को सही तरीके से प्रूफ करें, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे लोग इस तरह से देखें, मुझे लोग ये करें, मेरे प्रोजेक्ट में ये होना चाहिए। चाहे मैं नेगेटिव करूँ, चाहे मैं पॉजिटिव करूँ, मेरे रिजल्ट जो है वो परफेक्ट आने चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है आपने, आपके लिए बार बार सेम चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों को जस्टिफाई या इमोशंस को जस्टिफाई अगर आपको करना पड़ रहा है तो वो आपके नेगेटिव पैटर्न्स की वजह से है, जो आपने तोड़ने हैं अपने नेगेटिव पैटर्न्स इन सितंबर, ठीक है। आपको किस चीज़ से बचना है? आपने ओवर डिफेंसिव होने से बचना है, या अननेसेसरी अगर आप अपने आप को किसी कंपटीशन में डाल रहे हैं तो आपने उस चीज़ों से बचना है। आपको क्या करना चाहिए? अपने स्टैंड्स पर कॉन्फिडेंस रखें, ठीक है, लेकिन हर बात पर रिएक्शन जो है वो ज़रूरी नहीं होता है। हर जंग लड़ना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि ये चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ, किसी ने ये चीज़ उठाकर यहाँ पर रख दी और थोड़ी सी टेढ़ी रख दी, अब आप इस पर लड़ना शुरू हो जाएंगे कि ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है, या मेरी चीज़ को किसी ने हाथ क्यों लगाया। तो ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। आपको इस तरह की चीज़ों को जो है वो अवॉइड करना है, ठीक है। आपने अवॉइड करना है कि आप हर चीज़ पे रिएक्ट ना करें, आपको ओवर डिफेंसिव नहीं होना है, अननेसेसरी कंपटीशंस में, झगड़ों में नहीं पड़ना है आपको, ठीक है। अपने नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ें, क्योंकि एट द एंड जो है वो आपकी यही नेगेटिव पैटर्न्स, ये नेगेटिव चीज़ें ख़ुद को सही साबित करने के लिए कोई भी नेगेटिव रास्ता अपना लेना, ये चीज़ें जो है मुझे लग रहा है कि आपके लिए मसले क्रिएट कर रही हैं या आपके लिए ब्लॉक्स बन रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल जो है वो एज ए ब्लॉक क्या कहता है कि अपनी सेल्फ वर्थ से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाएं। अब 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एज ए ब्लॉक आपको क्या कह रहा है कि अपनी सेल्फ वर्थ से जो है आप मुझे डिस्कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। शायद आपको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, या आपका सक्सेस जो है वो सिर्फ दूसरों के अप्रूवल से डिफाइन होता है, ठीक है। ये जो एनर्जी आ रही है, आपको ये लगता है कि कोई दूसरा अगर आपको कहेगा कि आप सक्सेसफुल हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, तो आप मानेंगे, अदरवाइज़ आपकी अपना इनर सेल्फ जो है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो आपने किस चीज़ से बचना है? एक्सटर्नल वैलिडेशन और सेल्फ डाउट से आपने बचना है, ठीक है। और क्या आपको करना चाहिए? अपनी अचीवमेंट्स को आप खुद रिकग्नाइज़ करें पॉजिटिव तरीके से, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने ये चीज़ यहाँ पर रखी है, टेढ़ी रखी है, तो हो सकता है उसके लिए वो टेढ़ा सही हो। हर चीज़ को परफेक्ट दिखाने के लिए किसी भी नेगेटिव रास्ते पे जाने को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। अपनी अचीवमेंट्स को खुद रिकग्नाइज़ करें, अपने लिए खुशी ढूंढें, ठीक है। आपने खुद अपने लिए खुशियाँ ढूंढनी हैं। अगर आप वही नेगेटिव पैटर्न्स में पड़े रहे जिसमें आप पड़े हुए थे, तो आप दूसरों के लिए भी मसले क्रिएट करेंगे, ख़ुद के लिए भी मसले क्रिएट करेंगे, और एट द एंड यही चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी। तो आपने वो नहीं करना है, ठीक है। फिर एम्प्रेस का जो कार्ड आपके लिए आया है, द एम्प्रेस, ये कार्ड गाइडेंस में वर्गों के लिए जो है वो क्या कह रहा है कि आपके लिए एक डिवाइन रिमाइंडर है, ठीक है। ये जो है वो आपके लिए एक डिवाइन रिमाइंडर है। आपका असली रूप जो है ना वो नर्चरिंग, क्रिएटिव और अबंडेंट है, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप इन चीज़ों में उलझे हुए हैं, ठीक है। आप ख़ुद को परफेक्ट दिखाने की खातिर हर नेगेटिव चीज़, हर नेगेटिव रास्ते के पीछे जो जा रहे हैं, तो आप ये भूल गए कि आपका असल क्या है। आपका असल ये है कि आप एक नर्चरिंग इंसान हैं, आप एक क्रिएटिव इंसान हैं, आप एक अबंडेंट नेचर रखते हैं, ठीक है। एम्प्रेस कार्ड बताता है कि अगर आप अपने अंदर की सॉफ्टनेस को
एक्सेप्ट करें, अपने इमोशंस को समझें और अपनी ग्रोथ पर फोकस करें ना, तो आपका आउटकम बहुत फुलफिलिंग होगा। बजाय कि इस तरह की चीज़ों को आप डिफेंड करने के लिए नेगेटिव रास्तों पे जाएं, दूसरों के साथ नेगेटिव करें, ख़ुद के साथ नेगेटिव करें। नहीं, आपने क्या करना है, आप अपनी सॉफ्टनेस को, आप एक सॉफ्ट नेचर के इंसान हैं, ठीक है, आप नर्चरिंग नेचर के इंसान हैं, केयरिंग नेचर के हैं। आपने अपनी सॉफ्टनेस को एक्सेप्ट करना है, अपने इमोशंस को आपने समझना है और अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है, ना कि आपने दूसरे क्या कर रहे हैं या अपनी परफेक्ट होने को, परफेक्शनिस्ट होने को दिखाने के लिए आप नेगेटिव रास्तों पर जाएं। वो चीज़ें आपने नहीं करनी है। तो आपका आउटकम जो है वो मुझे बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था बहुत अच्छा कार्ड आपका आया है, ठीक है, लेकिन आपने अपनी नेगेटिविटी से अपने फ्यूचर को और अपने आप को जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करना है। क्या हो सकता है आपके लिए, आप अपने क्रिएटिव या इमोशनल साइड को जो है, हो सकता है कि आप इन सितंबर जो है वो उसे एक्सप्लोर करें। आप किसी रिलेशनशिप में डीपर कनेक्शन जो है हो सकता है कि आप महसूस करें किसी भी रिलेशनशिप में। अपनी बॉडी, माइंड, सोल को नर्चर करने का जो है वो टाइम निकालें अपने लिए। तो हो सकता है, मुझे दिख रहा है कि सितंबर के मंथ में जो है वो आप किसी क्रिएटिव या इमोशनल साइड को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। किसी रिलेशनशिप में जो है वो आप कनेक्शन डीपर जो है वो फील कर सकते हैं सितंबर में, और अपनी बॉडी, माइंड और सोल को जो है वो नर्चर करने का वक्त निकाल सकते हैं आप, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए सितंबर के मंथ में, अपने रूटीन में जो है वो सेल्फ़ केयर को इंक्लूड करें, ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, ठीक है, अपने नेगेटिव साइड को आपने हटाकर आपने पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आना है। अपनी फेमिनिन एनर्जी को जो है वो एम्ब्रेस करें, चाहे आप मर्द हो या औरत, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फेमिनिन एनर्जी जो होती है ना, उसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ फीमेल्स में होती है, वो मेल्स में भी होती है। वो क्या नेचर है कि आप एक सॉफ्ट नेचर के इंसान हैं, आप इमोशनल हैं, आप केयरिंग हैं, आप नर्चरिंग हैं। आपने उस चीज़ को एम्ब्रेस करना है, ठीक है। किसी नर्चरिंग एक्टिविटी में आपको टाइम देना है, ठीक है, किसी भी नर्चरिंग एक्टिविटी में आप टाइम दें। आप गार्डनिंग करें, कुकिंग करें, पेंटिंग करें, जर्नलिंग करें, या अपने रिलेशनशिप्स में पॉजिटिविटी लेकर आएँ। अपनी इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा करें कि जिससे आपको हीलिंग मिले। तो ये वाली सारी चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। फाइनली अगर मैं आप लोग को बताऊं तो आपका सितंबर जो है वो एक हीलिंग का सफ़र है। सितंबर का मंथ जो है आपका, ठीक है, जहां आप अपने पास्ट के ज़ख्मों से रोशनी, मतलब जो भी आपको ज़ख्म पास में मिले हैं ना, आप उनको हील कर पाएंगे इस मंथ में, ठीक है। और वो किस तरह होगा कि आप नेगेटिव साइड छोड़कर पॉजिटिव साइड की तरफ आएंगे। आप ऐसी चीज़ों में उलझने के बजाय नर्चरिंग नेचर में आकर आप अपने आप को भी नर्चर करेंगे, आप दूसरों को भी नर्चर करेंगे, ख़ुद भी जिए, दूसरों को भी जीने दें, ठीक है। इस तरह से आपको जो है ये बात सही से समझ आएगी। और आपका चैलेंज जो है वो अपने आप को डिफेंड करना है, लेकिन आपकी ग्रोथ अपने आप को एक्सेप्ट करने में है, डिफेंड करने में नहीं है, ठीक है। तो आपने ख़ुद को एक्सेप्ट करना है। आपका असली रूप जो है वो एम्प्रेस का है, जो सबको देता है लेकिन ख़ुद को नहीं भूलता। तो आपने ख़ुद को भी नहीं भूलना है, ठीक है। सबके साथ साथ आपने अपना ख्याल भी रखना है। अब वक्त है अपने लिए आपने जीना है, पॉजिटिव जीना है, दूसरों के लिए और अपने लिए आपने एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है। और आपके लिए तो बहुत प्यारी रीडिंग आई है, कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दे रही सिवाय आपने जो इन चीज़ों में आप उलझे हुए हैं, अपने आप को परफेक्ट दिखाने के लिए या अपने इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ख़ुद को डिफेंड करने के लिए आप नेगेटिव चीज़ों में पड़े हैं, नेगेटिव रास्ते अपना रहे हैं। आपने सिर्फ उसको छोड़ देना है, ख़ुद को एक्सेप्ट करें, ख़ुद के इमोशंस को एक्सेप्ट करें। आपकी जो नेचर है आपने उस नेचर में आना है, नर्चरिंग केयरिंग नेचर में आना है आपने, ठीक है। और आपका फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, आपके रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाएंगे, ठीक है। ख़ुद को अल्लाह से जब आप जोड़ेंगे तो आपकी जो नेगेटिव साइड है ना, वो खुद ब खुद जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होती जाएगी, ठीक है। तो आप लोग के लिए तो बहुत प्यारी रीडिंग आई है, और मेरी दुआ है कि आप लोग जो है वो इस तरह की एनर्जी में आएँ, आपकी लाइफ में जो है वो पॉजिटिविटी भर जाए। और बहुत सारी दुआओं के साथ जो है मैं ये रीडिंग यहाँ पर एंड करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, और थैंक यू सो मच।